बांसीपुरा गांव में इस बार बारिश समय से पहले आ गई। आसमान काला हो गया, खेत पानी से भर गए और अशोक के लिए, जो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था, इसका मतलब था 1 साल की मुश्किलें। उसका छोटा सा झोपड़ी वाला घर गांव के किनारे था, जो हर कोने से टपक रहा था। अशोक अपनी पत्नी रूपाली और 10 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। कुछ साल पहले अशोक के पिता ने अपनी जमीन दोनों बेटों, अशोक और राकेश, के नाम बराबर बराबर छोड़ी थी। लेकिन राकेश, जो चालाक और स्वार्थी था, अशोक की सीधी सादी प्रवृत्ति का फायदा उठाकर जाली दस्तावेजों से सारी जमीन हड़प गया। अब अशोक के पास ना खेती करने की जमीन थी और ना ही कोई आमदनी। बरसात के दिनों में कोई काम भी नहीं था। परिवार दिन में सिर्फ एक बार थोड़ा सा चावल खाकर गुजारा करता। वे एक टिमटिमाते तेल के दिए के पास बैठते, बारिश की आवाज़ें सुनते और रानी के भूख से कराहते पेट को सहलाते। रूपाली धीमे सुर में कुछ गुनगुनाती, ताकि रानी को सुकून मिले। कभी कभी राकेश और उसकी पत्नी रीता नए कपड़े पहनकर हंसते हुए अशोक के टूटे खिड़की के पास से गुजरते। अशोक चुपचाप नजरें झुका लेता, अपमानित महसूस करता, मगर फिर भी कभी किसी से जलन नहीं रखता। एक नई शुरुआत की चिंगारी। एक दोपहर जब अशोक भीगते हुए खाली जेब और भीगा बदन लेकर बाजार से लौटा, रूपाली ने उसके चेहरे को देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अशोक, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना आता है। क्यों न हम एक छोटा सा खाना बेचने का ठेला शुरू करें? अशोक हैरान रह गया। पैसे कहाँ है? घर में दाल तक नहीं है। सवित्री आंटी से थोड़ा सामान उधार ले लूंगी। बस एक बार खाना बनाती हूँ, तुम उसे बाजार में बेच आओ। एक बार आजमाते हैं। अशोक ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अब खोने को कुछ बचा ही कहा था। शाम को, एक पुराने छाते के नीचे, अशोक गांव चौक में एक स्टील के बर्तन में रूपाली का बनाया गर्मागर्म खिचड़ी लेकर खड़ा था। घी, चावल और मसालों की महक मजदूरों तक पहुंची। एक ने पूछा, कितने की है? 5 रुपए कटोरी, अशोक ने संकोच से कहा। उन्होंने चखा, आंखें चौड़ी हो गईं। भैया, ये तो माँ के हाथों का खाना लगता है। 1 घंटे में बर्तन खाली हो गया। अशोक घर लौटा, आंखों में आंसू और हथेली में 35 रुपए। दिन ब दिन वे यह दोहराते रहे। जल्द ही लोग पहले से आकर खाना मांगने लगे। रूपाली ने साथ में आलू भुजिया और अचार भी जोड़ दिया। अशोक ने कुछ पैसे बचाए और एक छोटा लकड़ी का ठेला खरीदा। उन्होंने उसे लाल रंग से रंगा और नाम रखा, रूपाली भोजनालय। गांव का मास्टर भी खाने की तारीफ करता। तुम्हारी बीवी को तो राजा के लिए खाना बनाना चाहिए। अशोक मुस्कराता। पहली बार उसका सिर गर्व से ऊंचा था। जैसे जैसे बरसात बढ़ी, ज्यादातर किसान परेशान हुए, राकेश भी। उसके खेतों में पानी भर गया और सारी फसल खराब हो गई। वह गीली सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार आया और देखा, अशोक के ठेले के सामने लंबी लाइन लगी थी। उसकी आंखों में जलन थी। जो आदमी कल तक भीख मांगता था, वो आज इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? रीता ने झुंझलाते हुए कहा, काश मैं भी रूपाली जैसी खाना बना पाती। एक रात, राकेश और कुछ जलनखोर लोगों ने अशोक का ठेला तोड़ डाला। दाल गिरा दी, बर्तन फोड़ दिए और एक चिट्ठी छोड़ गए, अपनी औकात में रहो। अशोक चुपचाप खड़ा रहा, पर रूपाली ने उसका हाथ पकड़ा। वे ठेला तो तोड़ सकते हैं, हौसला नहीं। कल मैं दुगुना बनाऊंगी। पड़ोसियों ने मदद की। एक बड़ी दिनू ने कहा, जब मैं बीमार था, तब तुम्हारे खाने ने मुझे सहारा दिया था। अब मेरी बारी है। उसने मुफ्त में ठेला बना दिया। नए ठेले और छोटे से कर्ज के साथ, रूपाली ने मेनू बढ़ाया, पोहा, पराठा और बेसन के लड्डू। अशोक ने 2 गांव के लड़कों को काम पर रखा। वह रोज साफ कुर्ता पहनता, मुस्कुराता और ग्राहकों का स्वागत फोल्डेड हैंड से करता। रानी भी मदद करती, मेज पोंछती और पानी बांटती। ठेला झोंपड़ी बना, फिर टिन की छत वाला छोटा होटल। इधर, राकेश का अहंकार उसके पतन की वजह बना। उसने उधार लेकर खाद खरीदी थी, पर बाढ़ ने सब नष्ट कर दिया। उसका घर गिरने लगा, रीता के गहने बिक गए। कोई उधार नहीं देता। अशोक ने सुना। उसने हंसी नहीं उड़ाई। चावल की एक बोरी लेकर राकेश के घर गया और बोला, मुझे कोई शिकायत नहीं, भैया। हम भाई हैं। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। माफ कर दो,
अशोक, मैंने लोभ में आकर गलती की। अशोक ने उसे गले लगाया। बारिश मिट्टी धो देती है भैया। शायद उसने हमारी गलतफहमियां भी धो दीं। एक नया सूरज। महीनों बाद बरसात थमी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। अशोक का होटल अब एक पेंट किया हुआ बोर्ड, बेंच और रेडियो वाला बन चुका था। रूपाली भोजनालय, जो अब आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध था। अशोक ने 3 और लोगों को नौकरी दी। रानी को अच्छे स्कूल में भेजा। रूपाली ने गांव की लड़कियों को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। राकेश अब होटल का हिसाब किताब देखता। रीता खाना परोसने में मदद करती। पहले जो परिवार बिखरा हुआ था, अब एक छत के नीचे प्रेम से साथ काम करता। एक शाम अशोक ने आसमान की ओर देखा और मुस्कराया। बारिश हमें डुबोना चाहती थी, वह रूपाली से बोला, पर तुमने उसे वरदान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, मुसीबतें आपके पास जो है उसे बहा सकती है, पर साहस, प्रेम और एकता से आप उसे कहीं ज्यादा फिर से बना सकते हैं। अंधेरी बारिश में भी अगर मेहनत और अच्छाई से सींचा जाए तो उम्मीद का बीज जरूर खिलता है।